लेकिन प्यारे बच्चों, मैं राजा खुशहाल हायर सेकेंडरी स्कूल खंडी से आज हम प्रोनाउन की काइंस में से एक जो सबसे पहली काइन आ जाती है पर्सनल प्रोनाउन, इसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फिर से रिकैप करता चलूँ। अब प्रोनाउन जो होती है इस अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नेमिंग वर्ड की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आप पर्सनल प्रोनाउन आप इसकी बेसिक वर्ड से इन्फर कर सकते हैं। पर्सन, इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सन एंड इट्स यूसेज। इंसान जो आदमी है उसकी यूसेज में जो जो चीज़ें आ जाती हैं उससे जो भी रिलेट करते हैं वो सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ही शी इट वी यू दे एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें दिखा। अब पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वाला चार्ट गौर से देखिएगा आप इसको। सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। नंबर्स के हिसाब से बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। जैसे सपोज देर इज़ अ कन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पीपल, one is talking to other and talking about the someone else. Then the first person who takes the who initiates the talk is the first person. Suppose I talk to you, I am talking about someone with you. Then I is the first person singular. I का सिंगुलर आई में होता है, इसकी प्लूरल आ जाएगा हम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, आई का प्लूरल आ जाता है वी। इसके बाद यू जो है ये सिंगुलर भी रहेगा, यू प्लूरल। यू मैं बोलूँगा यू स्टैंड अप। I mean it means that I am talking to a one person. I can say to the whole class, to the whole crowd that you get out of here. तो it means you can be used for singular as well as plural. इसके बाद हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर जो आ जाता है, ही शी जेंडर के लिए है, ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। इसके अलावा इट आ जाता है, फिर इट्स आ जाता है, दे आ जाता है। ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम नंबर्स में। तब अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के लिए था। सभी सभी सब्जेक्ट मीन्स ये हमेशा सेंटेंस के आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं शुरू में देखेगा। हालांकि ऐसा रिजिड नहीं है कब शुरू में दिखेगा कि लास्ट पे भी देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट शुरू में भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो ये जो वाला आई वी यू ही शी हर इट्स दे, ये सब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब ऑब्जेक्ट पे भी आ जाता है। आई का जो ऑब्जेक्ट में आ जाता है मी आ जाता है, वी का अस आ जाता है, यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, और ही और शी के दोनों के लिए हिम आता है, और हर के लिए हर ही आ जाता है। इट्स के लिए इट्स सेल्फ आ जाता है और दे के लिए दिम आ जाता है। ये इसका मतलब ये आपको ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको जब भी कभी सेंटेंस में आप इसको देखो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल आपको देखो। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन में ही ये तो आई का मी आ गया बराबर। इसके बाद पॉजेसिव्स में आ जाता है माई और माइन, आर और आर्स, यूआर्स, यू आर फिर यूआर्स, हिज हर सेल्फ दियर्स। ये पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाता है इसी में, पर्सनल प्रोनाउन में पॉजेसिव। आई का जब आप पोजीशन में बताओगे, पोजीशन में खुद को रिलेट करके बताओगे, तो वहाँ पर आपको माई को और आई को माई में और माइन में कन्वर्ट करना है। अब इसका रिफ्लेक्सिव है माई सेल्फ, और सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, दिम सेल्फ। ये सब मिला के जितने भी ये प्रोनाउन है ये पर्सन के रिलेटेड है और पर्सनल प्रोनाउन ही इनको कहा जाता है। आपको सिंपली तीन चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक सिंगुलर आ जाता है उसका प्लूरल, जैसे आई सिंगुलर है उसका प्लूरल वी आ जाता है। अब उसके बाद यू का प्लूरल यू ही आ जाता है, ही शी इट का प्लूरल आ जाता है, दे आ जाता है, और ये मतलब सिंगुलर प्लूरल। आप फिर उसके बाद ये एज ए सब्जेक्ट, फिर एज ए ऑब्जेक्ट आप कहाँ पर जबकि सेंटेंस के शुरू में आई एज ए सब्जेक्ट रहेगा, अब ऑब्जेक्ट के तौर पर तो मी आ जाएगा। कभी पॉजेसिव आपको दिखाना है तो माई या माइन रहेगा, आर या आर्स रहेगा, और कभी रिफ्लेक्सिव। ये जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे नीचे आपको समझ आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर हल करके बताता हूँ, एक्सरसाइज हमारे पास है। फिर आप यहाँ पर खाली पर्सनल प्रोनाउन ही का यूज़ करना है। तो सबसे पहले जॉन लिव्स इन मुंबई, यहाँ पर फुल स्टॉप है, इट मीन्स आपको नया सेंटेंस इस्तेमाल करना है। तो नए सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर स्टार। अब जॉन जो है, जॉन को दूसरी बार हम मेंशन नहीं करेंगे, जॉन की जगह जो वर्ड लगेगा वो आएगा ही। क्या आ जाएगा? ही। तो यहाँ पर ठीक से डल नहीं रहा है, अलबत्ता आप याद रखना जॉन की जगह जो वर्ड आएगा वो आएगा ही। तो ही इज़ अ डॉक्टर, ऑल द पीपल लाइक हिम। अब यहाँ पर याद रखना, अब सब लोग उसे पसंद करते हैं, तो ये रेफ़र हो रहा है इसी के, ये जॉन साहब को रेफ़र हो रहा है। तो यहाँ एज ही आपको अब ऑब्जेक्ट के तौर पर आया तो यहाँ पर हिम लगेगा।
हिम, ये इसको हिम रखना। उसके बाद बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर। अब यहाँ पर हिज आ रहा है तो आपने देखा होगा हिज, मैंने क्या आपको बताया था किसके बारे में, ऊपर आपने क्लियरली देखा होगा हिज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके नेचर को पसंद करते हैं। हिज हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड एट अंधेरी, उसका हॉस्पिटल जो है लोकेट करता है। अब ये भी उसको पोजीशन में आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो यहाँ पर हिज लग रहा है। हिज हॉस्पिटल, यहाँ पर मैं आप कर रहा हूँ, हिज हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड एट अंधेरी एंड मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स आर पुअर बट ही डज नॉट चार्ज हिम मनी। देखो यहाँ पर ये फिर इसकी पोजीशन आ रही है इसके पेशेंट, मीन्स जो उसके पास आते हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, हिज पेशेंट आर पुअर बट फिर अब जॉन को रेफर कर रहा है तो यहाँ पर ही डज नॉट चार्ज, ही लगेगा। अब क्योंकि जॉन सिंगुलर तो इसके साथ डज आ गया, तो आप देख सकते ही लगा है यहाँ पर। फिर इसके बाद ब्लैंक के बाद है डॉटर, हिज डॉटर गोज़ टू स्कूल। अब इसकी बेटी जो है स्कूल जाती है। ही स्टडीज़ इन क्लास 5th स्टैंडर्ड, शी स्टडीज़ इन क्लास। अब डॉटर को रिलेट कर रहा है तो यहाँ पर डॉटर की जगह शी आ जाएगा, शी स्टडीज़ इन क्लास 5th स्टैंडर्ड। हिज टीचर्स लव हर वेरी मच। अब उसके टीचर उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर हर आ रहा है तो आप समझ सकते हो यहाँ पर इस डॉटर को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरी मच। हिज फ्रेंड्स आर वेरी गुड, आल्सो वेरी गुड, उसके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हिज आ गया, गोया डॉटर के फ्रेंड्स का आ रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन आ रहा है। डैश डैश ऑलवेज वेरी मच, डैश डैश ऑलवेज इनकरेज, हिज ही ऑलवेज इनकरेज हिमसेल्फ। फिर ही शी ऑलवेज इनकरेज हिमसेल्फ, यही खुद को इनकरेज करती है। फिर डैश डैश बैस हैज़ गिवन, ही हैज़ गिवन हिम गाइडेंस इन स्टडीज़। ही अब रेफ़र कर रहा है टीचर्स की तरफ, उसने उनको इसको गाइड किया है टीचर में, यहाँ पर ही मैंने किया। अब ये यहाँ आप देख सकते हैं ही हैज़ गिवन हिम गाइडेंस, ये ही रेफ़र कर रहा है टीचर को, गाइडेंस इन स्टडीज़। डैश डैश मदर इज़ आल्सो, हर मदर इज़ आल्सो टीचर, उसकी माँ भी टीचर है। शी ऑलवेज इनकरेज हर, वो उसको इनकरेज करती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं उसकी मदर की तरफ रेफर है, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन है टू कीप इट अप। फिर इसके बाद क्या है, आई लाइक हर एज शी ऑफन कम्स टू मी टू माई हाउस। आई, यहाँ बोलते हैं आई आल्सो लाइक हर, आई आल्सो लाइक हर एज शी, यहाँ पर ये इसकी तरफ आई इशारा कर रहा है लड़की की तरफ, तो यहाँ पर शी ऑफन कम्स टू माई होम, मेरे घर आती है। वन डे शी टोल्ड माई मदर दैट she wanted to learn cooking. One day I told my mother that she wanted to learn cooking, वो लोग कुकिंग करना पसंद करे। His mother taught him cooking. Now she cooks food well. ये टोटल होगी इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह, बाकी हम इसको बाद में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन